एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंड मैनेजर्स शेयर खरीदने से पहले इन दो तरह से एनालिसिस करते हैं, सिक्योरिटीज़ का, शेयर्स का, और उसके बाद में वो डिसीजन पे पहुंचते हैं कि ये शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है। अगर खरीदना है तो कब खरीदना है और कब बेचना है। उसमें से पहला टाइप है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में फंड मैनेजर्स बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वेरियस रेशियोज लाइक पी रेशियो, प्राइस टू इक्विटी, अर्निंग्स पर शेयर रेशियो, उसके बाद में प्राइस टू बुक वैल्यू, ऐसे अलग अलग रेशियोज की पढ़ाई करते हैं। ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का ये जो एनालिसिस होता है, ये इसका ब्रॉड अगर देखा जाए या डिटेल देखा जाए तो वो ईआईसी एनालिसिस कहते हैं उसे। ईआईसी स्टैंड्स फॉर इक्विटी, इंडस्ट्री और कंपनी एनालिसिस। सबसे पहले इकोनॉमी के ऊपर में पढ़ाई की जाती है, उसके बाद में इंडस्ट्री के ऊपर, मतलब जो अलग अलग सेक्टर्स है उसके ऊपर, और बाद में फिर कंपनीज की स्टडी की जाती है, और आखिरी जो बचती है, सबसे पहले मैं सबसे अच्छी इकोनॉमी देखूंगा तो भारत एक अच्छी इकोनॉमी है। उसके बाद में भारत में सबसे अच्छी इंडस्ट्री कौन सी है, कौन सा सेक्टर अच्छा है, एग्जांपल आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर के बाद में आईटी सेक्टर में सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है, तो टीसीएस या इन्फोसिस। तो जो आखिरी कंपनी मिलेगी वो बहुत अच्छी रहेगी और मैं उसमें निवेश करूंगा। तो इसमें फंडामेंटल एनालिसिस के दो तरह के अप्रोच होते हैं। एक होता है टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच जो होता है वो सेक्टर चुनने के लिए होता है, और दूसरा होता है बॉटम अप अप्रोच, वो होता है स्टॉक सिलेक्शन के लिए। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ प्राइजेस और वॉल्यूम्स की स्टडी करते हैं। जो प्राइस वॉल्यूम चार्ट्स होते हैं उसकी स्टडी करते हैं, उसमें कोई बैलेंस शीट और किसी की पढ़ाई नहीं की जाती है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली डे ट्रेडिंग के लिए या ट्रेडर जो होते हैं उनके लिए काम का होता है, और फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टर के काम आता है।